हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस जनरल नॉलेज के अंतर्गत पॉलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज ही हम लोग का पॉलिटी का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो चलिए उसके अंदर देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़नी है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। तो जो हम लोग का फर्स्ट लेसन है, किसके बारे में पढ़ना है? संविधान के बारे में। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। आखिर इसके अंतर्गत हम लोग को ये चीज़ें पढ़ना है कि संविधान क्या होता है, संविधान के भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, और फर्स्ट अनुच्छेद क्या कहता है, सेकेंड अनुच्छेद क्या कहता है। जितने भी सारे अनुच्छेद हैं हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से 395 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे। और जिसमें भाग हैं, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक हम लोग पूरे भाग को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भाग फर्स्ट है उसके अंतर्गत क्या दिया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। जो भाग फर्स्ट है उसके अंतर्गत है कि संघ और राज्य क्षेत्र। और इसके अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 में क्या क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद जो फर्स्ट है वो क्या बोलता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसके राज्य जो हैं कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, हमेशा एकजुट में रहेंगे। तो इसी के समरूप क्या है? कॉन्फेडरल, परिसंघ। परिसंघ क्या होता है इसको देखा जाए। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। मतलब परिसंघ उसको कहा जाता है जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति सहायता प्रदान कर कर केंद्र को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। उसी को परिसंघ बोला जाता है। परिसंघ जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। इसके राज्य जो होते हैं, इसके जो देश होते हैं कभी भी अलग हो सकते हैं। ये लोग जब चाहें तब अलग हो सकते हैं। लेकिन जो यूनियन होता है, जो जो संघ होता है, उसके राज्य जो होते हैं जल्दी से अलग नहीं होते। नेक्स्ट अगली चीज ये कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन क्या है? संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। और जो राज्य होते हैं, छोटे छोटे राज्य मिलकर देश का निर्माण करते हैं। और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं और देश को अपनी हर शक्तियां देते हैं, थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं। और क्या होता है, इन शक्तियों का प्रयोग जो होता है देश अपना करता है। इससे भी राज्य जो अलग हो सकते हैं, मतलब जो कॉन्फेडरल से भी राज्य अलग हो सकते हैं और फेडरेशन से भी राज्य क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जो अगली चीज होती है यूनियन। यूनियन के बारे में देखा जाए, यूनियन भी होता है संघ और फेडरेशन भी होता है संघ। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। जो यूनियन के जो राज्य होते हैं, जो देश होते हैं, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसे हम लोग का जो इंडिया है, जो भारत है, क्या है कि यूनियन है, एक संघ है। इसके राज्य जो होंगे कभी भी अलग नहीं होंगे। लेकिन अमेरिका एक फेडरेशन है, अमेरिका एक संघ है जिसके राज्य अलग हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। अनुच्छेद 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है? संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि यदि भारत के बाहर कोई देश है, वो भारत में मिलना चाहता है, तो भारत क्या कर सकता है, उस राज्य को मिला सकते हैं। या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता हो, उसे भी मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति सूचना देंगे, अनुमति देंगे तभी किसी राज्य को मिलाया जाएगा। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, सूचना के ही किसी भी राज्य को मिला सकते हैं। इसी प्रकार सिक्किम को बोला गया है कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको एक सहराज्य का दर्जा बनाया गया था। और उसको 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको 22वां राज्य बना दिया गया था। किसको? सिक्किम को। जो नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 3 को देखा जाए। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमानित से भारत के किसी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब संसद का यह भी अधिकार है कि राष्ट्रपति को वो बिना सूचना दिए हुए, बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए हुए, यदि भारत के किसी भी राज्य को चाहे तो उसको नाम बदलना हो तो उसका नाम बदल सकते हैं। उसका राज्य की सीमा बदलनी हो, सीमा क्षेत्र बदलना हो, मतलब किसी भी तरीके का उसके अंतर्गत यदि परिवर्तन करना हो, संसद कर सकती है राष्ट्रपति से बिना किसी अनुमति के। तो जैसे मैं नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एमपी को पहले क्या था, यहाँ पे दिया गया कि एमपी फर्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी उत्तराखंड हो गया, बिहार झारखंड से अलग उसको वही दिया है।
तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है इसके बारे में देखा जाएगा। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी देश विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है, अनुच्छेद जो 4 कहता है कि जब संसद किसी भी राज्य को, विदेशी राज्य को जब भारत में मिलाएगी, या किसी भी विदेशी को राज्य को जब उसके नाम में, सीमा में, उसके क्षेत्र में किसी तरीके का परिवर्तन करेगी, तो ये सब परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति से कोई लिखित अनुमति नहीं लेना है। वो संसद क्या कर सकती है, अपने आप उसमें बदलाव कर सकती है। क्योंकि क्यों कर सकती है ऐसा संसद, क्योंकि ये सब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को क्या किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 359 से बाहर रखा गया है। इसी वजह से क्या होता है, उसको कर सकती है। जिसको अनुच्छेद 359 में रख दिया गया है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 क्या है, ये राष्ट्रपति के अधिकार से बाहर है, और जो इसके अंतर्गत रहेंगे, 359 के अंतर्गत रहेंगे, उसमें क्या होगी, राष्ट्रपति की सिग्नेचर की, मोहर की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग अनुच्छेद जो 1 से लेकर 4 तक हम लोग इस वीडियो में कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग अगले अनुच्छेद को पढ़ेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।